जीवन का उद्देश्य जीवन की यात्रा असत्य से सत्य की ओर है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। तो जो मैं कह रहा था, हमारे जीवन की यात्रा, जीवन का लक्ष्य असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर या अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। हमारी आवाज आ रही, क्लियर सुनाई दे रही? वेरी गुड। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, प्राणी का लक्ष्य है। मनुष्य रूप में जब हम जन्म लेते हैं, लक्ष्य शादी करना, परिवार बसाना, घर बनाना, संपत्ति इकट्ठा करना नहीं। ये सब इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है समाज में, सब लोग ये समझने लगे कि जन्म का अर्थ यही है। जीवन हुआ, बच्चा हुआ, स्कूल में डालो, पढ़ाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई करे, नौकरी करे, सर्विस करे, बिजनेस करे, शादी कर दो, घर बसाओ, और एक संतान का कोई बारिश हो, और फिर बस चलने दो। ये कंसेप्ट हमारे मन में है। जीवन बस यही जीवन है। और फिर जब बाल बच्चे बड़े हो जाए, फिर नाती वाती हो जाए, तो थोड़ा धर्म कर्म कर लो, थोड़े कभी मंदिर हो आओ, कभी तीर्थ स्थल हो आओ, कभी पूजा पाठ कर लो, हो गई जीवन खत्म। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, असतो माँ सदगमय, हे प्रभु, लीड फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ, अनरियल टू रियल। ये जो जीवन है, जो बाहर है, वो अनट्रुथ है, अनरियल है। इसका सत्य क्या है जीवन का? मुझे इस सत्य भरे जीवन से सत्य भरे जीवन में जाना, या ले चलिए अंधकार से ज्ञान की तरफ। तीसरा, मृत्यु से अमृत की तरफ। क्योंकि शरीर मरण धर्म है, सबको एक दिन चले जाना। ये भय जीवन भर हर एक को सताता। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है, इस मरण धर्म शरीर से हम मुक्ति पाले, भय से मुक्ति पाले? मृत्यु से मुक्ति नहीं पा सकते, मृत्यु के भय से मुक्ति पाले। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डिके, फियर ऑफ दिस वर्ल्ड, इससे मुक्ति पाले। तो कहते हैं, फ्रॉम मोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी, लीड अस फ्रॉम मोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी। ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा रास्ता है, कौन सा सत्य है जो हमें जीवन में प्रकाश दिखाए और मरने के भय से मुक्त कर दे, अभय कर दे? सत्संग का यही उद्देश्य होता है, रोज, दिन प्रतिदिन। आज का मैंने सब्जेक्ट में कहा, दो तीन बातें जरा हमें समझनी है, अंडरस्टैंडिंग करना। आप दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं हमें।
कुछ क्वेश्चन है वो नॉलेज क्वेश्चन है या इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो कि हमें संसार में ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये टेंशन है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो क्या करें। ये क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन है या नॉलेज क्वेश्चन है या माया से रिलेटेड आपकी टैकलिंग करने में तकलीफ के बारे में, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द कंडीशंस आउटसाइड यू। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉलेज फ्रीडम क्वेश्चन है। ये नॉलेज क्वेश्चन और दूसरे फ्रीडम क्वेश्चन। फ्रीडम क्वेश्चन का अर्थ है कि हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने मान लिया या जान लिया कि जीवन ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो व्यर्थ चला जाएगा, तो हम खो देंगे इसको। खो ही रहे, प्रतिपल इसे हम खो रहे। क्या रास्ता हो इतनी शीघ्र से शीघ्र वो रास्ता मिल सके ताकि हम अपने जीवन को सफल बना लें, सच्चित आनंद में आ जाए। एक तो रास्ता होता है बाहर का, साधना का रास्ता। 100वीं मंजिल पर जाना तो सीढ़ी है, 1 2 3 4 5। लोग कहते हैं शरीर को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, फिर शरीर को शून्य करो, मन को शून्य करो, तब कहीं आत्मा से तुम्हारा मिलन हो सकता है या आत्म दर्शन हो सकता है या परमात्मा दर्शन हो सकता है, या तुम चिंता मुक्त हो सकते हो, या तुम दुख मुक्त हो सकते हो, या तुम भय मुक्त हो। और एक रास्ता है, दैट इज द डायरेक्ट वे। ये जो शरीर को शुद्ध करना है या मन को शुद्ध करना है, ये रास्ता बहुत सदियों से अप्लाई होता रहा है। इसीलिए लोग साधक पैदा हुए, साधु पैदा हुए, त्याग किया, जंगल गए, आश्रमों में गए, इसीलिए प्योरीफाई द बॉडी, प्योरीफाई द माइंड। बॉडी एंड मेंटल प्योरिफिकेशन में ही जीवन गुजार दिया, पहुंचे कहीं नहीं। क्योंकि जिस रेट से वो प्योरीफाई कर रहे थे उससे ज्यादा रेट से इम्प्योर होता चला जा रहा है। इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा है हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में, जिस रेट से हम उसे प्योरीफाई करते हैं माइंड एंड बॉडी को, उससे ज्यादा रेट से और इन्फ्लुएंस होता जाता है निगेटिविटी से, एनवायरमेंटल निगेटिविटी। तो लोगों ने उपाय सोचा कि चलो समाज में इम्प्योरिटी है, पॉलिटिक्स है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, गृहस्थी है, अट्रैक्शन है, छोड़ दो, चलो आश्रम में चले जाओ, तो और भी जल्दी प्योरीफाई हो जाएंगे। आश्रम में रहेंगे, ना ज्यादा कोई दिखेगा, ना ज्यादा झंझट होंगे, अब तो एक सॉलिटरी लाइफ जिएंगे और फिर आप शोधन में लग जाएंगे, सेल्फ प्योरिफिकेशन में लग जाएंगे। लेकिन फिर वहां दूसरे ट्रबल शुरू हो जाते। वहां दूसरे ट्रबल ये शुरू हो जाते हैं कि मन को शोधित करते करते कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं, कितने तरह की साधनाएं हैं। साधना करते करते हम साधक तो बन जाते हैं, सिद्धि तक नहीं उपलब्ध हो पाती। सिद्धि होती तो संसारिक सिद्धि उपलब्ध होती। दूसरे को आप चमत्कार तो दिखा सकते, लेकिन खुद के बारे में सत्य नहीं जान सकते, क्योंकि आपको सिद्ध हो जाने पर एक अलग तरीके का अभिमान पैदा हो जाता है कि मैंने ऐसी ऐसी साधना की है और इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ दुनिया। एक नया तरीके का ईगो पैदा हो जाता है। पहले बाहर का ईगो था, फिजिकल था, अब ये मेंटल ईगो हो गया। तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, रिलीजियस ईगो हो गया और ज्यादा खतरनाक है। इस ईगो से इंसान बाहर नहीं निकल पाता, वो समझता रहता है हम दूसरे से ज्यादा समझदार हैं, धार्मिक है, और हमें मालूम है और सिद्धि उपलब्ध है, अब भगवान दूर नहीं है। और यहीं पे इंसान रुक जाता है, चल नहीं पाता, आगे नहीं जा पाता, यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। हम आपको एक अलग रास्ता बताते हैं।
और ये रास्ता है डायरेक्ट, जैसे 100वें स्टेप पे पहुंचना तो थ्रू एलिवेटर, जस्ट सिट इन एलिवेटर, सिट इन द लिफ्ट एंड जंप टू द 100th स्टेप। इसलिए हम ये नहीं बताते कि कैसे चलना है, कि मार्ग किधर से, सीढ़ियां किधर से ऊपर जाने, हम स्टार्ट से बता देते हैं कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, बॉडी से, माइंड से, या अपने चेतन बिंदु से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, या कारण शरीर से। ये आपकी पांचों इंद्रियां आपको अनुभव कराती हैं। जब आप शरीर में केंद्रित होकर इन पांचों इंद्रियों का अनुभव करेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा, इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा, तो आपका रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा वही था। यही पांचों इंद्रिय जब माइंड सेंटर्ड होकर हम देखते हैं चीजों को, मेंटली सेंटर्ड, थोड़े इंटेलिजेंट हो जाते, थोड़े ज्यादा समझदार हो जाते, थोड़ी डेप्थ आ जाती, नो डाउट, तो इंटरप्रिटेशन हमारे रिफाइंड हो जाते, रिफाइनमेंट आ जाता है। लेकिन एक नई तरीके की उलझन पैदा हो जाती है, एक दूसरे तरीके की उलझन पैदा हो, और हम फिर भटक जाते हैं। लेकिन जब हम, हमारा सेंटर, यही पांचों इंद्रियां हमें रिपोर्ट करती कहाँ, जब हम अपने सेंटर पर अवेयरनेस के, कारण शरीर के सेंटर पर, निराकार शरीर के सेंटर, जब वहां से संसार को देखते हैं, इंद्रियां यही है, वहां से सुनते हैं, वहां से देखते हैं, वहां से इंटरप्रिटेशन करते हैं, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और कहीं कहीं तो एकदम जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिससे माइंड से देखने पर और शरीर से देखने पर हम कुछ और कह रहे थे, वहां जाके पता चला कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर ये समझ गए कि ये चैतन्य है, ये कारण शरीर है, ये विदेह है, और यहाँ से हमें ऑपरेट हो, हमारा सेंटर डे टू डे, मॉर्निंग से नाइट तक बस यही रिमाइंड करना कि आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम बॉडी, और आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम माइंड, और आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम माई कॉन्शियसनेस। Consciousness is the center of existence. Body mind is the center of Maya. बॉडी माइंड से जब ऑपरेट होते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ माया। और जब हम कॉन्शियसनेस के सेंटर से ऑपरेट करते हैं, इंद्रियां बिल्कुल तटस्थ है, आप जहाँ वो वही दिखाएंगी, लेकिन आपके देखने का अंदाज बदल जाएगा, और देखने का परसेप्शन का अंदाज बदलते ही इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा, इंटरप्रिटेशन बदलते ही आपका व्यवहार भी बदल। तो परिवर्तन वहां आता है, आप देख कहाँ से रहे, सुन कहाँ से रहे, जान कहाँ से रहे, और व्यवहार कहाँ से कर रहे, आपके अंदर इमीडिएटली दिव्यता प्रकट हो जाती है, डिविनिटी आ जाती है। तो आप सेंटर ऑफ अवेयरनेस की चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसी संसार को, आपने संसार छोड़ा नहीं, आप आश्रम भी नहीं गए, आप कहीं नहीं गए, इसी घर में रह रहे, इसी जगह में रह रहे, यही सब रिश्ते नाते हैं। लेकिन टोटल परसेप्शन जब आपका चेंज हो गया, अवेयरनेस से जब जानने लगे, देखने लगे, इंटरप्रिटेशन चेंज, दुनिया कुछ और लगने लगी, दुनिया कल तक वही थी। और इसे कहते हैं हम गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है। क्या बदलती है, तुम्हारी साइकी में चेंज आ जाता है, तो साइकी चेंजेस, और इस साइकी को कहते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। कल तक संसार हमें ऐसा ही सब दिखता था, लेकिन इमीडिएटली हम वही है, वही खाना खा रहे, उसी घर में रह रहे, कहीं गए नहीं, कहीं हटे नहीं, तो सडनली संसार एकदम डिफरेंट मीनिंग हो गई है। सब बातों के अर्थ बदल गए, लोगों के अर्थ बदल गए, संसार का अर्थ बदल गया, हार जीत अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा, द्वैत मेरे लिए चला गया। क्योंकि जब माइंड एंड बॉडी थे तो माया थी, तो द्वैत से हम रिलेटेड थे। तो हमारे जो इंटरप्रिटेशन होते थे, हम जो मतलब निकालते थे चीजों का, तो उसी के आधार पर निकालते, हार होगी, जीत होगी, मनचाहा होगा, अनचाहा होगा, ऐसा हो, मृत्यु होगी, जन्म होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, दिन होगा, रात होगा,
सक्सेस होगी, फेलियर होगा, इन्हीं टर्म्स में हम सोचते थे हमेशा। लेकिन जैसे ही हम सेंटर ऑफ अवेयरनेस से अपना चालू किया ऑपरेट करना, सारे अर्थ एकदम से चेंज हो, कहीं कुछ नहीं हो, जीवन है, तुम हो, संसार है, लेकिन अब तुम सत्य से ऑपरेट हो रहे हो। अब तुम्हारा कंप्यूटर जो है अंदर का, वो परमात्मा से कनेक्ट हो। आप किससे कनेक्ट रहते हैं, आपका जो चैतन्य अटेंशन है, अगर संसार से कनेक्टेड है, माया से कनेक्टेड है, तो माया की धूल उस पर चढ़ेगी, माया का इन्फ्लुएंस चढ़ेगा, माया का रंग उसमें दिखेगा, क्योंकि आप उसी चश्मे से देख रहे हैं। अगर आप माया के चश्मे से चीजों को देखेंगे तो हर एक चीज में माया ही दिखाई देगी, माया का रंग आ जाएगा, माया का इंटरप्रेशन आएगा, परसेप्शन आएगा, इंटरप्रेशन। तो जब सब चश्मा उतर गया, चैतन्य से देखा, सत्य से देखा, नेकेड आई से देखा, तो पता चला कहीं है नहीं, कहीं कुछ है नहीं, प्रकृति ही प्रकृति में बरस रही है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही, प्रकृति ही प्रकृति में बरस रही है, वही वहीं से जन्म आ रहा है, वही खिला रही पिला रही, वहीं से जीवन पोषित हो रहा और उसी में समा रहा। अब तुम्हारा अभी दिव्य चक्षु, मैंने बोला आप डिविनिटी हो जाते हो, तो ये आंखें जो है डिविनिटी हो गई, डिवाइन हो गए, दिव्य चक्षु हो गए। पहले मनुष्य के चक्षु थे, वही आंखें देखना चाह रही जो तुम देखना चाह रहे, वही दिखा रही जो तुम देखना चाह रहे। मैं से भरी हुई थी, अहंकार से भरी हुई थी, सेल्फिशनेस से भरी हुई थी, मार धाड़ पड़ी हुई थी, संघर्ष पड़ा हुआ था, और उसी में से तुम्हें अपने रास्ते बनाने थे जीवन के। समझ में नहीं आ रहा था कि रियल क्या है, अनरियल क्या है, ये सच है कि वो सच है, कौन सच है। हर व्यक्ति अपना अपना राग अलाप रहा है, हर एक की अपनी अपनी थ्योरी, किसी का कोई एंड ही नहीं, थ्योरी ही थ्योरी, डिस्कशन ही डिस्कशन, बातें ही बातें हैं ज्यादातर, शो बातें और चीटिंग। अल्टीमेटली यू फाइंड दैट यू आर बीइंग चीटेड बाय द गाइस। पहले तुम्हारी तारीफ करेंगे, फिर तुम्हारे प्रॉफिट। पहले तुम्हें बहुत अपना मेरा दिखाएंगे, यू आर सो स्पेशल, यू आर सो इंटरेस्टिंग, you are so and so and so and so, and then they will take away from you whatever is there. इतना ज्यादा पाखंड है। फिर अपने ही अंदर ही पाते हैं इतनी चीज, कहाँ इतने पाखंड भरे संसार में हमने घर नहीं बदला, जगह नहीं बदली, रूम नहीं बदला, वक्त नहीं बदला, वहीं बैठे, वहीं अभी बैठे थे थोड़ी देर पहले वहां, और अभी 10 मिनट में हम अंदर आए, एकदम डिफरेंट परसेप्शन। लिफ्ट होती है, लेकिन होल्डिंग इट एंड होल्डिंग, डोंट गिव अप, डोंट गो बैक टू द ओल्डर रूट, बिकॉज जैसे आप 99 स्टेप पर पहुंच गए, वैसे ही जैसे फिर माया आए फिर आप नंबर 1 पे आ जाए, माया का सांप काट लेगा। 99 98 पे सब जगह सांप बैठे, जितनी तेजी से आप चढ़ते उतनी तेजी से फिर नीचे आ जाते। क्योंकि फिर ये अटेंशन गया कैसे, जब तुम नहीं चाह रहे थे
तो ये मन और शरीर बन के माया को कैसे ज्वाइन कर लिया, इसकी कनेक्टिविटी वहां कैसे हो गई, यहाँ क्यों नहीं कनेक्टेड रहा, कहाँ छूट हो रही, या टेंशन को डायरेक्ट कौन कौन कर रहा है? हु इज नोइंग दैट हमारा टेंशन बॉडी में, हु इज नोइंग दैट हमारा टेंशन माइंड में है, एंड हु इज नोइंग दैट हमारा टेंशन का केंद्र अवेयरनेस, हु इज नोइंग इट, एंड हु इज टेकिंग इट इनसाइड, एंड हु इज टेकिंग इट आउटसाइड? यही तुम हो, यही तुम हो, न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम स्थूल शरीर हो, न कारण, न सूक्ष्म शरीर हो, न कारण, तुम तीनों शरीर में से कोई नहीं हो, तुम ये नोइंगनेस, यू आर दिस नोइंगनेस, वेयर इज योर अटेंशन? और जब अटेंशन माइंड बॉडी में चला जाता है तो योर नोइंगनेस भी तुम्हारी चली जाती है, क्योंकि फिर कंट्रोल ईगो ले लेता है, देन ईगो बिकम्स द इंचार्ज ऑफ द अटेंशन, इन माइंड एंड बॉडी ईगो इज द इंचार्ज, नोइंगनेस खत्म हो गई। तो हल्का हल्का जान रहा है कहाँ हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो तुम्हारी पावर थी नोइंगनेस की वो तुमने सरेंडर कर दी ईगो। जो तुम्हारी लक्ष्मण रेखा थी वो तुमने क्रॉस कर दी, और रावण ने तुम्हारा हरण कर दिया। हमने तो तुम्हें लक्ष्मण रेखा खींच के दी थी कि तुम रहना इसके अंदर, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो लक्ष्मण रेखा तुम्हारे नहीं, नोइंगनेस ही नोअर है, और वही नोन है, और वही धीरे धीरे पाओगे, वही ब्रह्म है। तुम तीनों अवस्थाओं से परे हो, ना जागरण हो, जागना कॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है, सपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है, सोना अनकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है, आप किसी के प्रोजेक्शन, यू आर प्योर नोइंगनेस। जो तीनों अवस्थाओं को जानता वो चौथी हो जाए, जो तीनों अवस्थाओं को जान सकता है, नोअर ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स, वो फोर्थ हो जाए, वो अवस्था नहीं रहे, वो अवस्था से परे हो गया, इसलिए उसको कहते तो हैं तुरी अवस्था, बट वही नोइंगनेस जो तीनों अवस्थाओं को जान ले, जो तीनों शरीरों को जानता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, वो चौथा नोइंगनेस था। यू आर नोइंगनेस, साइलेंट विटनेसिंग, न्यूट्रल विटनेसिंग, नोइंग विटनेसिंग, नोइंग, बाहर की दुनिया में भी नोइंग एंड विटनेसिंग, अंदर की दुनिया में भी नोइंग एंड विटनेसिंग। लेकिन कभी भी आपका केंद्र विटनेसिंग का मन और शरीर नहीं होता, हमेशा आपका केंद्र कारण से, दिव्यता से हो, दिव्य केंद्र से जब आप ऑपरेट करते हैं तो आप सत्य के केंद्र से, वो जो नहीं बदलता, माइंड एंड बॉडी दोनों चेंजफुल, और कारण शरीर चेंजलेस है, लेकिन तुम न चेंजफुलनेस हो, न तुम चेंजलेसनेस हो, तुम वो हो जो सबको जान रहे हो। तुमने वो जाना कि ये झूठ है, तुमने ये जाना ये सत्य है, तुमने ये जाना ये सत्य है, तुम नोअर हो। यू आर नॉट नोन, यू आर द नोअर। और तुम्हारा करेक्टरिस्टिक नोइंगनेस, सिर्फ विटनेसिंग, नोइंगनेस, विटनेसिंग न्यूट्रली, न इधर न उधर, न्यूट्रली, बाहर के लिए भी संसार में जो हो रहा है सब ठीक।
जो हो रहा सब द्वैत में मत बांटो किसी भी परिणाम को, इंटरप्रिटेशन को। अंदर जो मन में हो रहा वो भी सत्य, और तुम तो सबके अंदर हो, तुम सब जान रहे हो, देख रहे हो और फिर हो। यू आर नोइंग। आप चतुर्थ हो, यू आर द फोर्थ, यू आर द फोर्थ। नोइंगनेस से परे और पीछे कोई नहीं जा सकता। इस विटनेसिंग, इस परसीविंग से परे कोई नहीं जा सकता। परसीविंग कैन perceive everything else. Perceiving cannot see perceiving itself. Only our knowingness knows where we are operating from. और हम पाते हैं हम कहाँ से कहाँ हो, कहाँ हम थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले सारी थे माया से कौन से हम हजारों मील चले, कौन सी हमने यात्रा की कि सडनली कैसी जगह पर। दिस इज द चेंज इन योर साइकी, तो डीपर साइकी। It is the highest psyche of the human mind, which, if continuously used, will take you through the life peacefully. You have to walk away this journey called life. Fearlessly, निश्चिंत, निर्भर, निरालंब, निराकार। तुम निराकार बन के जियोगे तभी तुम निर्भर हो पाओ, तभी तुम निश्चिंत हो जाओगे, तभी तुम निर्भय हो पाओ, तभी तुम निराधार, तुम्हारा कोई आधार नहीं, संसार तुम्हारा आधार नहीं, लोग आधार नहीं, रिश्ते आधार नहीं, पैसा आधार नहीं, कर्म। इसीलिए तो कहते एक तुम ही आधार। किसको कह रहे? धोखे में हमने समझ लिया था हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारे रिश्ते, इन आधारों पर हम अपना महल बना रहे हैं। भौतिकता के आधार हमेशा खोखले साबित होते हैं। भौतिकता की नींव पर खड़ा हुआ महल किसी भी दिन खंडहर की तरह ढह जाए, देर नहीं लगती। लेकिन यही जब हम आध्यात्मिकता की नींव को बनाते हैं तो अजर, अमर और अटल। जो दिखता है वो सब मिट सकता है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो कभी मिट नहीं। दृश्य चले जाएंगे, बदल जाएंगे, मिट जाएंगे, अदृश्य मिट नहीं सकता, क्योंकि कहीं से आया नहीं, कहीं जाता नहीं, तो हमेशा हर जगह। इसीलिए जब मैंने प्रारंभ में कहा था असत्यो माँ सदगमय, मुझे असत से सत की तरफ ले चलो। असत, माइंड, बॉडी एंड माया, एक कॉम्बिनेशन है जो तीनों का, माइंड, बॉडी एंड माया, ये कॉम्बिनेशन असत है। और इसी को शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि है नहीं, ये होता है और नहीं होता है, प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है, बनता है और बिगड़ता है, अपियर होता है और डिसअपियर हो जाता है, पैदा हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसलिए ये मिथ्या शब्द का अर्थ ये हो। तो उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है, पैदा होगा चला जाए, ये टिकता कुछ भी नहीं, टिकाऊ जैसी कोई चीज नहीं, भरोसेमंद कुछ है नहीं है। किस पर भरोसा करोगे? कोई भरोसे लायक नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन भरोसे। आज तुमने कुछ और कहा था, कल सुबह तुम कुछ और कहा। दूसरे की क्या बात करो, अपनी ही बात करो। आज तुम कुछ और थे, कल तुम कुछ और हो जाओ। तो रिलायबल कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, निराकार मात्र सत्य है। वो कहीं जाता नहीं, वो बदलता है। आकार सब झूठे।
आकार दृश्य है और दृश्य सभी झूठे हैं। दृष्टा निराकार है, दृष्टा मात्र सत्य है। तो पहला स्टेप हो गया असत से सत्य की ओर। ये असत है, ये सत्य। दूसरा स्टेप मैंने बताया, अहंकार से अंधकार से प्रकाश। ये सत्य ज्ञान प्रकाश है, ये प्रकाशित करने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। तब तक अज्ञान का अंधेरा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का अंधेरा है, व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, बट सब उनके रॉन्ग आधार पर खड़े हुए। तो वो टूटेंगे एक दिन, जिसका आधार गलत होगा, जिसका आधार अहंकार का आधार पर होगा, माया के आधार पर होगा, बदलते हुए आधार पर होगा, बदलते हुए सैंड की तरह एक दिन टूट जाएंगे वो खम्भे, नहीं टिके। तो तुम्हारे व्यूज, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारे एटीट्यूड्स, तुम्हारी फाइंडिंग जिंदगी की, सब एक दिन धराशायी हो जाए, क्योंकि वो अज्ञान के आधार पर खड़े हुए, बदलते हुए खंबे के ऊपर खड़े। वो बदलते हुए खंबे कितने कब बदल जाएंगे क्या पता। और अंदर, इसीलिए कहा अहंकार से अंदर प्रकाश है, आत्म प्रकाश, सत्य ज्ञान। इसलिए प्रार्थना की कि मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। मुझे का मतलब कौन है यहाँ? हमारा चैतन्य, कनेक्शन, अटेंशन। दिस इज द मूवमेंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम माइंड एंड बॉडी टू योर अवेयरनेस। आकार से निराकार, अहंकार से सत्य ज्ञान की तरफ, निरअहकार की, सत्य की तरफ। तो असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्मय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु और माँ अमृतम, ये मृत्यु मरण धर्म है, शरीर मरण धर्म है, मन। ये मृत्यु निश्चित है, किसकी? शरीर की और मन की। लेकिन अगर तुम्हारा अटेंशन इसी से जुड़ा रहा, मन, शरीर, माया, संसार, रिश्ते, नाते, धन, घर, तो तुम्हारी भी मृत्यु, नाश होगा। ये डिस्ट्रक्टिबल है, इनका विनाश होना है। तो अगर तुम्हारा अटेंशन विनाश के वस्तुओं के साथ जुड़ा रहा, विनाश की लोगों की कंपनी में रहा, तो तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। लेकिन इनसे अगर शिफ्ट हो गया तुम्हारा अटेंशन, अविनाशी में आ गया, सत्य में आ गया, इमोर्टैलिटी में आ गया, देन यू आर इमोर्टल। वही तो अटेंशन होना चाहता है जीवन में। मृत्यु का भय ही तो है जो हमें सता रहा है, बर्बादी का भय ही तो है जो हमें जीवन पर सताता है, बीमारियों का भय है, डिग्रेडेशन का भय है, ढलते ढलान का भय। एक दिन सूरज डूबेगा, उम्र की ढलान पर है शरीर। इससे के पहले शरीर और मन का सूरज डूबे, तुम एक ऐसे सूरज बन जाओ जो कभी डूबता ही नहीं। जब मैं ये बात करता हूँ, तुम कह के जब यहाँ ध्यान आपका करता हूँ, तो दिस इज योर मूवमेंट इन शिफ्ट ऑफ योर अटेंशन। शरीर और मन में इट इज मूवमेंट ऑफ योर अटेंशन, और पूरी चीज पलट जाती है। फील करो अपने अंदर, जब मन और शरीर से आपका अटेंशन अंदर चला जाता है, अपने केंद्र पर चला जाता है, आत्मा का केंद्र, परमात्मा का केंद्र, ब्रह्म का केंद्र, वही सत्य। इसीलिए कहा ब्रह्म सत्य, जब वो सत्य का केंद्र, वो जो नहीं बदल। सत्य की परिभाषा अपरिवर्तनीय है, जो हर जगह मौजूद है, जो it is like space, it is not space, it is like space, it is like emptiness, it's सब जगह, and therefore it is silent, but सत्य वही है। इसलिए जब इसकी अनुभूति स्वयं होती है आपको, आप भी मौन में चले जाते। साइलेंस इज द रिजल्ट, पीसफुलनेस इज एक्सपीरियंस। अभी है साइलेंस, अभी है पीसफुल, कल क्यों?
आपने अभी अपना अटेंशन शिफ्ट किया मेरे साथ साथ। परिवर्तनशील मन और शरीर से अपरिवर्तनीय चैतन्य में किया, और अभी आपको करना है। कहीं से और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत। यू योर सेल्फ इज द सर्टिफिकेट, योर ट्रू सेल्फ इज द सर्टिफिकेट। आपके अंदर एक्सपीरियंस होती है काम में, सीरेनिटी, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस, सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी।